प्रिय विद्यार्थी, आप लोगों को डीएसए टू सक्सेस क्लास पर स्वागत है। आज हम यहाँ हैं कक्षा 10वीं के फिजिक्स के चैप्टर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन। इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप इस वीडियो को टच किए हैं तो कॉपी, किताब, पेन निकाल लीजिए। जैसे जैसे बोलेंगे हम वैसे से लिखिएगा, और जैसे वीडियो लास्ट में अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज का मोटिवेशन है कि सब चीज़ किस्मत से नहीं मिलता है। सब चीज़ किस्मत से नहीं मिलता है, कुछ चीज़ के लिए काबिल बनाना पड़ता है। देखिए विद्यार्थी, सब चीज़ किस्मत से नहीं मिलता है। आपको कुछ भी हासिल करना तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। पहला टॉपिक है हमारा प्रकाश किसे कहते हैं। आपको क्वेश्चन पूछ देगा प्रकाश किसे कहते हैं, तो बोलिएगा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लिखिए, संगे संगे लिखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लिखें, जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखिए, प्रकाश एक है ना कि हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। आँख का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। आप लोग जानते होंगे, हम प्रकाश को ग्रहण करते हैं, ऐसे आँख को अवशोषित करता है, फिर उसको पृथ्वी बन के दिखाता है। किरण, दूसरा टॉपिक लिखिए, किरण किसे कहते हैं। लिख के डैश दीजिए। लिखिए, प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर चलता है ना, उसी को किरण कहते हैं। सबसे आसान भाषा में, प्रकाश जिस रास्ता चलता है उसे किरण कहते हैं। लिख लिए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। पूछेगा कि प्रकाश किस रास्ते रेखा चलती है, तो कच्ची सीधी रेखा में चलती है। लिखें, डैश लिख के लिखिएगा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। दूसरा लिखिएगा पॉइंट देखिए, प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में होती है। पहला क्वेश्चन हो गया, अब प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर में पूछेगा तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। देखिए, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। लिखिए, दोस्ती का लिखिए। पिछवा जाएगा तो वीडियो को रोक कर जरूर लिख लीजिए। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। लिखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। कोई रास्ता में जाते ही पूछ देगा, अब रास्ते में जाकर अच्छा कि कहाँ से अच्छी कि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो कहना कि 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। क्वेश्चनों में पूछेगा 1 नंबर का। तीसरा टॉपिक है, प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं। लिखिए, डैश लिखिए, प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं। लिखिए, जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उससे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। किसी भी वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होगा ना, जैसे टॉर्च बार, टॉर्च से हमको प्रकाश प्राप्त हो रहा है तो प्रकाश स्रोत हुआ। बल्ब से हमको प्रकाश प्राप्त हो रहा है तो प्रकाश बल्ब होगा। तो जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। लिख लिए, जैसे सूर्य, तारे, बल्ब, लालटेन इत्यादि लिख दिए, ढेर सारा होगा, अब जानते हैं। अब यहाँ अगला टॉपिक है, प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तु के 2 प्रकार होते हैं। के आधार पर प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तु के 2 प्रकार होते हैं।
पहला प्रदीप्त, लिखिए पहला प्रदीप्त, दूसरा अप्रदीप्त। प्रिय विद्यार्थी, आप लोगों को DSA टू सक्सेस क्लास में स्वागत है। आज का वीडियो है कक्षा 10वीं के फिजिक्स के चैप्टर 1, जिसका प्रकाश का प्रवर्तन नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंग्लिश में पढ़ते हैं। कल के वीडियो में पढ़ाए थे कि प्रकाश किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, ढेर सारे टॉपिक पढ़ा दिए थे। आज का टॉपिक है, उससे पहले हम मोटिवेशन सुनते हैं। जीवन एक पेन की भांति है, जीवन एक पेन की भांति है, इंक खत्म हो उससे पहले अपनी कहानी लिख दो। मोटिवेशन कहना चाह रहा है कि जो जीवन है ना एक पेन की भांति है, कि इंक खत्म हो ना उससे पहले हमको एक कहानी लिख देना है। आज के टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तु के प्रकार। प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तु के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बोलिए? दो प्रकार होते हैं। पहला प्रदीप्त, प्रदीप्त लिख के देख दीजिए, प्रदीप्त लिख के देख दीजिए, दे दीजिए। देखिए वैसी वस्तु, देखिए वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसे प्रदीप्त कहते हैं। वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसे प्रदीप्त कहते हैं। जैसे लिखिए सूर्य, तारा, मोमबत्ती। सिंपल भाषा है कि जो प्रकाश उत्सर्जित करे, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करे वो प्रदीप्त कहलाएगा। दूसरा लिखिए अप्रदीप्त, दूसरा लिखिए अप्रदीप्त। वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित न करे उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित न करे उसे अप्रदीप्त कहते हैं। लिख लीजिए, जैसे में लिखिए ग्रह, कलम, टेबल, कुर्सी, कुछ लिख दीजिए लकड़ी उपड़ी, जिससे प्रकाश उत्सर्जित ना हो बस। नेक्स्ट टॉपिक है किरण पुंज। किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। लिखिए, जब आप वीडियो को टच किए हैं तो पेन, कॉपी, कलम आप सामने रखिएगा, जैसे जैसे बोल रहे हैं आप लिखिएगा जरूर। किरण पुंज, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अगला डीजिए लिखिएगा, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा समानांतर किरण पुंज, देखिए समानांतर किरण पुंज। दूसरा लिखिएगा अपसारी किरण पुंज, फिगर भी बना लीजिएगा। इनमें लिखिएगा अभिसारी किरण पुंज। पिछुआ जाइएगा तो वीडियो रोक कर जरूर देख लीजिएगा। इसमें परिभाषा लिखिएगा। इसमें किरण रहेगा ना तो एक दूसरे का समानांतर, देखिए एक दूसरे के समानांतर है, एक दूसरे के समानांतर है ना। इसमें लिखिए, इसमें किरण एक दूसरे के समानांतर होता है। समानांतर किरण पुंज में लिख के देख दीजिए कि इसमें किरण एक दूसरे के समानांतर होते हैं। लिखिए, इसमें किरण एक दूसरे के समानांतर होते हैं। समानांतर किरण पुंज में लिख के देख दीजिए। आगे लिखिए, दूसरा लिखिए अपसारी किरण पुंज लिख के देख दीजिए। लिखिए, इसमें किरणें एक ही बिंदु स्रोत से निकल कर फैली चलती है। देखिए एक बिंदु से प्रकाश निकलेगा, फैलती चली जाएगी। इसे टॉर्च देखिए, एक बिंदु नियर आता है, प्रकाश फैलते चला जाता है। अब सारी किरण पुंज लिख के देख दीजिए। इसमें लिखिए, इसमें किरणें
एक ही बिंदु स्रोत से निकाल कर फैलती है। देखिए अब ये सारी किरणपुंज लिखिए, अब ये सारी किरणपुंज लिख के देख दीजिए। इसमें लिखी है कि इसमें किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। देखिए प्रकाश आएगा एक बिंदु पर आके मिलेगा तो उसे क्या कहेंगे, अब सारी किरणपुंज कहेंगे। देखिए बाबू हम फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं कि अच्छा से टॉपिक छूट जाए अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। जो भी अपने दोस्त क्लास 10 में पढ़ता है उसे जरूर बताइएगा। देखिए आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इससे अगले टॉपिक में। आज के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।